हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ तेजा। और आज जो वीडियो बनने वाली है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए है। क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है ना, ये थोड़ा हटके है। ये एग्जाम में तो नहीं आने वाला, लेकिन हर एक इंसान की लाइफ में जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? हैबिट। हैबिट मतलब हमारी जो आदतें हैं वो। और ये जो आदतें होती हैं, ये जो हैबिट्स होती हैं, लाइफ में या तो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाती है या तो बर्बाद कर देती हैं। अगर अच्छी हैबिट्स हैं तो ये बहुत ऊपर तक लेके जाती है, ठीक है। अगर बेकार हैबिट्स हैं तो ये बहुत खराब कर देती है इंसान को। तो हैबिट्स होती क्या है? तो हैबिट्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हैबिट का मतलब क्या होता है। तो हैबिट क्या है? हमारी रूटीन या तो हम जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उसको हैबिट कहा जाता है। अब रेगुलर प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। जब मैं सीढ़ियां चढ़ता था बचपन में, तो मैं आराम आराम से चढ़ता था, उसको देखता था, नीचे देख के चढ़ता था। लेकिन आज की डेट में अंधेरा भी होता है तो मैं बिना देखे सीढ़ी चढ़ जाता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे उस चीज की आदत पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं इसके अंदर। मैं मेरे कमरे का लगा स्विच बोर्ड, शुरुआत में मुझे देखना पड़ता था कि मैं कौन सा बटन दबा रहा हूं, उससे लाइट जल रही है। लेकिन आज अगर लाइट बंद भी होती है तो मैं आंखें बंद करके भी अपने रूम का फैन ऑन कर सकता हूं। ये क्या मेरा हैबिट है। बिना देखे भी मेरी उंगली वहीं पर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूटीन एक्शन है और उसमें मेरी परफेक्शन होगी। उसको करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, वो अपने आप हो जाता है। अब सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पर जो तुम उठते हो, उस टाइम पर तुम्हें उठना नहीं पड़ता, बॉडी अपने आप उस टाइम पर उठ जाती है। ये सभी आपकी आदतें हैं। आप किस हाथ से लिखते हो, ठीक है, आप कैसे चलते हो, आप क्या खाते हो, ठीक है, आपको किस किस चीज की एडिक्शन है, ये सब क्या आपकी हैबिट्स है। चीजें अगर अच्छी होंगी तो लाइफ आपकी अच्छी होगी। अगर आपकी हैबिट्स बेकार होंगी तो आपको एक डिजास्टर की तरफ लेके जा रही है, जो कि दूर नहीं है, बहुत पास ही। आप देख सकते हो, किसी ने शराब ज्यादा पीता था तो उसका लीवर खराब हो गया। उसको हैबिट क्या थी? शराब पीने की, और आउटकम क्या आई? उसका लीवर डैमेज हो गया। तो हैबिट ने क्या करा? वो बैड हैबिट थी जिसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जो उसको कंस्ट्रक्ट करती हैं, ऊपर तक अच्छा इंसान बना देती हैं। वो कैसी हैबिट्स होती हैं, आज इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया हैबिट्स के, या तो हमारा रूटीन है या जो हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, उसको क्या कहते हैं हम? हैबिट्स। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। मैंने आपको अभी बताया ना, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, कि लाइट जाती भी, लाइट अगर बंद भी होती है तो मेरा हाथ उसी स्विच बोर्ड पे जाता है, उसी स्विच पे जाता है जिससे लाइट ऑन हो जाती है। ये क्या है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। मुझे देखना भी नहीं पड़ता। मैं जब चलता हूं तो मैं सीढ़ियां बिना देखे चलता हूं। ये क्या? मेरा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। वीडियो बनाने से पहले मैं बार बार स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा था, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई, मेरी हैबिट है स्टूडेंट्स बोलने की। मेरे को फ्रेंड्स बोलने की आदत नहीं है, तो मेरे मुंह से निकल भी क्या रहा था? स्टूडेंट्स। तो वो क्या था? मेरी हैबिट है। हर इंसान को कुछ ना कुछ हैबिट्स होती हैं, या तो उसको बना देती है या तो उसको बर्बाद कर देती है। तो हैबिट क्या थी हमने जान लिया क्या होती है। हमारा रूटीन, हमारी प्रैक्टिस, जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको या तो वो बना देंगी, या कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो बर्बादी की राह पे आपको लेके जाएंगी। तो कौन कौन सी ऐसी इफेक्टिव हैबिट्स हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर लोगे, मिल जाओगे उन हैबिट्स के साथ, या उनको अपने अंदर संभालोगे, एक हो जाओगे, तो वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगी। और कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसके साथ अगर आप इंटीग्रेट हो गए तो वो आपको बर्बाद कर देंगी। तो अच्छी हैबिट्स कौन सी है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे अच्छी हैबिट कौन सी है? फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि बहुत कॉमन है, हर कोई करता है, पर एक चीज मिस कर देता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती उसकी। कुछ टाइम तक आप करते हो, फिर उसके बाद छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज के लिए। आपने करी तो सही, 1 साल करी, 2 साल करी, पर आपने उसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया, अपनी हैबिट नहीं करी, हैबिट नहीं बना ली, अपने अंदर इंडल्ज नहीं कर लिया। इस वजह से आप एक शॉर्ट टर्म तक उसको लेके गए और उसके बाद वो हैबिट आपकी छूट गई। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मैं पहले जिम करता था, मैं पहले रनिंग करता था, या पहले मैं खेलता था, बट
कुछ टाइम बाद मैंने ये छोड़ दिया या मेरी ये आदत छूट गई। अच्छी आदत थी लेकिन छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था उस चीज के लिए, मेंटली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा था। बॉडी को तो उसने एक्सेप्ट करवा दिया था, बट यहां से उसने एक्सेप्ट नहीं करा था एक्सरसाइज को। जब तक आप एक्सरसाइज को मेंटली प्रिपेयर होके नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसके साथ इंटीग्रेट, उसके साथ सच में नहीं जुड़ोगे, आप जुड़ना कैसे, उसको हिस्सा बना लेना अपने आप का, वो तब तक लॉन्ग टर्म तक आपके साथ नहीं चलेगी। आपको अगर किसी भी हैबिट को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। सिर्फ 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी लाइफ के लिए उसको अपने में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज की 6 महीने की नहीं होती है, ठीक है? ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है, इसमें मेडिटेशन भी होता है जो फोकस बढ़ाएगा आपका। और किसी भी बड़े इंसान को, किसी भी बड़े एक्टर को ले लो, किसी स्पोर्ट्समैन को ले लो, किसी भी बढ़िया लीडर को ले लो, तो ये आदत आपको सब में कॉमन दिखेगी कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करता था और वो मेंटली बहुत फिट था। और ये नहीं कि 6-7 महीने करके छोड़ दिया, उसने उस चीज को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था। मेंटली कैसे स्ट्रांग होते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो ये कॉमन हैबिट क्या है? सबसे पहली फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज तभी आप लॉन्ग टर्म तक लेके जा पाओगे जब तक आप उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। जब तक मेंटली उस चीज को अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं कर लेते, तब तक आप उसको नहीं ले जा सकते लॉन्ग टर्म तक। कंसिस्टेंसी थोड़ी देर तक रहेगी, उसके बाद आप छोड़ दोगे उस चीज को। तो आपको इसको कंसिस्टेंट तरीके से करना है और लॉन्ग टर्म तक, और मैं तो कहता हूं हमेशा अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखना है। ये पहली हैबिट थी। अब दूसरी हैबिट के बारे में बात करते हैं, रीडिंग। बहुत इफेक्टिव लोगों की एक सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट होती है रीडिंग। पढ़ते हैं वो लोग अलग अलग लोगों के बारे में, उनकी बायोग्राफीज, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए थे अपनी लाइफ में। अब आपकी लाइफ ना बहुत छोटी है जीने के लिए। आप सिर्फ अगर अपनी लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत कम पड़ जाएगी। आपको दूसरों की लाइफ से सीखना पड़ेगा ताकि उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके लिए जो रीडिंग है वो बेस्ट ऑप्शन है। आप हर एक चीज को ट्राई नहीं कर सकते, हर एक चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो अगर छोटी ड्यूरेशन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो रीडिंग जो हैबिट है वो बेस्ट है आपके लिए। इसके बाद स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं जिनकी लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं है वो डूब मरे कहीं पे जाके। जो खेलते नहीं है वो क्या करेंगे लाइफ में? जो बैठे रहते हैं सोफे पे हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़ के फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पैटीज सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी बॉडी भी कहां जा रहे हैं? इनका गोल है ग्रेवयार्ड, कब्र की तरफ लेके जा रहा है ये खाना उनको। बैठे बैठे कुछ भी ठूसते जा रहे हो और 100 मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो खाओगे, जो देखोगे, वही तो बनोगे आप। तो अगर रीडिंग है, स्पोर्ट्स है आपकी लाइफ में, स्पोर्ट्स क्या है? जीतने की चाह पैदा करता है। अब किससे जीतना है? अपने आप से जीतना है। पहली जो परफॉर्मेंस करी थी आपने स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में ले लो, क्रिकेट में ले लो, फुटबॉल में ले लो, इंडोर गेम्स ले लो या बैडमिंटन ले लो, किसी भी चीज में आपको जीतना किससे होता है? अपने आप से। आप अपनी परफॉर्मेंस को तो रिफाइन करके ऊपर तक जाते हो। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है? अपने आप पर ध्यान आता है। अगर आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं है तो लाइफ बहुत बेकार है, और जिसकी लाइफ में स्पोर्ट्स है तो वो एक अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी है उसके अंदर, क्योंकि वो सबको लेके खेलते हैं ना, अकेला थोड़ी ना खेल रहा है, सबको लेके साथ में खेलते हैं। अब सबको लेके साथ में खेलेंगे तो मोटिवेशन भी आएगा, डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, हर एक चीज बढ़ेगी लाइफ के अंदर। तो स्पोर्ट्स होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक अच्छा लिसनर। आपको क्या लगता है सिर्फ बोलने से सभी कुछ आता है? नहीं, सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, जिसमें सुनने की शक्ति नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तब आप कुछ सीख नहीं रहे होते, जब आप कुछ सुन रहे होते हो तब आप सीख रहे होते हो। तो सीखना, सोचो, एक सुनना, और क्या सुनना? अच्छी चीजें सुनना,
अच्छी ऑडियो टेप सुनना, अच्छे इंटरव्यूज सुनना, अच्छे एक्सपीरियंसेस जो शेयर कर रहे हैं उनकी बातें सुनना, जो इफेक्टिव लोग हैं वो किस तरीके से लाइफ में प्रॉब्लम से बाहर आए, ये सब कुछ सुनना एक अच्छे लिसनर की, एक अच्छे इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो ये सब चीजें नहीं करता वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ तो जा रही है। उसके ऊपर आता हूं मैं, ब्रेक्स वाली हैबिट्स कौन सी हैं जो आपको बर्बाद की राह पे लेके जा रही हैं। बात करते हैं इन्वेस्टिंग टाइम। अब इन्वेस्टिंग टाइम क्या है? इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट का मतलब पता क्या होता है इकोनॉमिक्स में? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो हेल्प करती है प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो मैं अपना टाइम वहां पे इन्वेस्ट करता हूं जहां पर मेरी खुद की प्रोडक्टिविटी क्या हो, बढ़े। तो टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर तुम्हारी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तुम्हारी खुद की मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी, एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़े। तो वहां पे टाइम ना कंज्यूम करो जहां पर सब कुछ बर्बाद हो रहा है। वहां पर टाइम इन्वेस्ट करो जहां पर तुम्हारी काबिलियत बढ़ रही है। आगे बात करते हैं पंक्चुअलिटी। बहुत जरूरी है। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो तो एक वक्त पे आप नुकसान ही झेलोगे सामने। आप कुछ भी कर लो, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो तो बेकार है। पंक्चुअलिटी क्या है? सुबह टाइम पर उठना, उठ के ये सब एक्टिविटी करना, यही तो पंक्चुअलिटी है। इन सभी एक्टिविटीज को ढंग से टाइम से करना, ये तो पंक्चुअलिटी है। कि मैं किसी और के काम के लिए नहीं भाग रहा, मैं अपने काम के लिए, अपने आप को रिफाइन करने के लिए हर एक एक्टिविटी को एक्सेप्ट कर रहा हूं और सही टाइम पर सही काम कर रहा हूं। सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा हूं और सुबह टाइम पर उठ रहा हूं ताकि मुझे टाइम मिल रहा है रीड करने का भी। जो कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, वो सबसे बड़ा वेला इंसान होता है इस दुनिया का, क्योंकि उसके पास अच्छी चीजों के लिए टाइम नहीं है। और वो कहता है रीडिंग कैसे कर लेते हो जी आप, रीडिंग कैसे करते हो आप? मुझसे कई स्टूडेंट से पूछा, कई लोगों ने पूछा आप रीडिंग कैसे कर लेते हो? टाइम मिल जाता है? बिल्कुल टाइम मिलता है। सुबह 6 बजे उठो, टाइम ही टाइम है। अगर आपने अपने लिए टाइम नहीं निकाला तो आप जिंदगी भर एम्प्लॉय बने रहोगे किसी कंपनी के और हमेशा किसी के लिए काम करते रहोगे, क्योंकि आपके पास तो अपने लिए टाइम नहीं था, आपको किसी और ने खरीद लिया। यही तो होता है। देख लो, जो सुबह नहीं उठते वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, वो 8 बजे उठ के जा रहे होते हैं। और जो सुबह सुबह उठते हैं वो कुछ नया सोचते हैं और वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और वो अपने लिए कुछ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। इस हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियोस बन सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो आपको बर्बाद तो कर ही रही है। एडिक्शन मैंने एक बहुत बड़ा वर्ड रख दिया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। एडिक्शन मतलब किसी चीज की आदत, किसी चीज की बहुत गलत तरीके से आदत पड़ जाना। जैसे कि सोशल मीडिया पर घंटों बैठे रहते हैं, बर्बादी। उसकी फोटोज पे कितने लाइक है, उसकी फोटो पे कितने लाइक है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, बुरा लग रहा हूं। अपने आप को जानना है। किसी और के किसी और कोई और कॉम्प्लीमेंट देके बताएगा मैं कैसा लग रहा हूं। ये कैसी बेवकूफी है। मुझे खुद को पता होना चाहिए मैं कैसा हूं, मुझे और किसी की कमेंट की परवाह नहीं है। तो ये एडिक्शन है अपने आप को दिखाने की लोगों को कि मेरे पास ये है, बताओ आपको कैसा लग रहा है, अपने व्यूज दो मेरे बारे में। भाई नहीं चाहिए व्यूज, मुझे पता मैं कैसा हूं, दैट्स इट। और मैं अपने आप को रिफाइन करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसी घंटों बर्बाद करते रहोगे तो लास्ट में कुछ नहीं, घंटा ही बचेगा जो नुकसान करेगा आपके लिए। नेगेटिव न्यूज सुबह सुबह उठ के, आज तक, कल तक, इंडिया, ये वो, न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और पहले न्यूज़पेपर पे पहले पेज पे क्या आया होता है? इकोनॉमिक क्रैश आ गया, रेप हो गया उसका, ये हो गया, वो हो गया। भाई सुबह उठ के तो तुमने नेगेटिव अंदर डाल दिया, फिर कहते हो भैया पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते। अरे जो अंदर डालोगे नेगेटिव न्यूज, आज पड़ोसियों के आसपास क्या हो रहा है, आज इकोनॉमी में ये हो गया, ये लॉकडाउन हो गया, ये क्या हो गया, सब कुछ तो तुम नेगेटिव अंदर भर लेते हो, फिर कहते हो भैया पॉजिटिव कैसे आएगा। पहले नेगेटिव को अंदर उड़ेलना बंद करो, तभी पॉजिटिव बाहर निकलेगा तुम्हारे अंदर से। ठीक है, जब पॉजिटिव चीजें अंदर जाएंगी तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगी। जब गंद अंदर जाएगा तो गंद ही तो निकलेगा बाहर।
फिर कहते हो मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कैसे आते हैं भाई? जो खाना खाते हो, जो खाना खाओगे वही तो बाहर निकलेगा, पॉजिटिव तो कुछ निकलेगा नहीं। स्मोकिंग की आदत है भाई, जो देखोगे वही तो बनोगे। ड्रग्स बहुत बढ़ रहा है, कुछ नया करने की चाह होती है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट्स पी रहे हैं, 10th क्लास के बच्चे सिगरेट्स पी रहे हैं, उससे भी छोटे लड़कियां सिगरेट्स पी रही हैं। अरे भाई कैसे? सोशल मीडिया पे देखते हैं और अपने आइडल्स को देखते हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं। उनसे पूछो क्या होता है सिगरेट पीने से, कहते हैं नहीं ऐसे शौक है, बस मजा आ रहा है सिगरेट पी के। क्योंकि आपको मजा ना लेना नहीं आ रहा है इन सब चीजों में, तो आप मजा ना कहीं और ढूंढ रहे हो। ड्रिंक कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि आपको असली मजा नहीं पता। उन छोटे बच्चों को असली मजा नहीं पता क्या होता है। असली मजा वो भी आ जाता है आप पार्क में अकेले बैठ के शांति से आंखें बंद करके नेचर का मजा ले रहे हैं, वो भी एक असली मजा है। या पार्क में उसी बेंच पे बैठ के सिगरेट पीना और हाथ में चिप्स खाना, ये एक मजा है। वो घटिया मजा घटिया जगह लेके जा रहा है आपको, और वो जो बढ़िया अच्छे लेवल का मजा है वो एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहा है आपको। ओवरथिंक बहुत सोचते हैं, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचना भी नुकसान देता है, क्योंकि वो बस सोचता रहता है, एक साइकिल बन जाती है, विशियस साइकिल, जो हमने कभी पॉवर्टी की पढ़ी थी। तो ऐसी सोच की एक साइकिल होती है, वो बार बार घूमती रहती है और उसी चक्र में बंदा फंसा रहता है, उससे बाहर आता ही नहीं है। तो ये सारी चीजों की अगर आपको एडिक्शन है तो आपकी जो जिंदगी है या आपका जो गोल है वो पानी में गया। आज नहीं तो कल चला जाएगा, क्योंकि आप जो इंटेक कर रहे हैं वो घटिया क्वालिटी की चीजें इंटेक कर रहे हैं, ये सारी चीजें। पर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो भैया यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट होना है आपको। एक गिलास में अगर बहुत सारा गंदा पानी भर गया ना तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। उसके अंदर अच्छा पानी डालना शुरू कर दो एकदम प्रेशर से, तो एक वक्त आएगा वो गंदा पानी धीरे 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 एकदम निकल जाएगा। तो वो गिलास आपका दिमाग है, वो पानी अच्छी चीजें हैं, और गंदा पानी वो जो आपने पहले से ही भरा हुआ है अंदर कचरा, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ अच्छी चीजें अंदर ओढ़नी जरूरी है, दिमाग में डालनी जरूरी है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब कुछ आसानी से मिलता तो लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अच्छा बनने के लिए ना मेहनत की जरूरत होती है। थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो वहां तक जरूर पहुंच जाओगे। तो ये हैबिट्स थी जो हमारे को एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें टाइम लेती हैं। ये कहावत थी, मैंने सुनी थी।